जय हिंद साथियों, मैं सौरभ एडीएस गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 लेकर आया हूं, जो यूपी SSSC के लेखपाल के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। दोस्तों, तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी तक इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है? आपका ऑप्शन है ए, कर्मकांड के पूर्ति के प्रति उदासीन बढ़ना। ऑप्शन बी, परंपराओं के प्रशिक्षण को कम महत्व देना। ऑप्शन सी, सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होना। आपका ऑप्शन डी, परिवार की नियंत्रण शक्ति में कमी होना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन ना होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्कृत की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका ये संस्कृत गलत लिख दिया गया, गलत टाइप हो गया है। यह होगा संस्कृति, जो आपका कल्चर से संबंध रखता है। आपका ऑप्शन ए है, संस्कृत सीखी जाती है, संस्कृत में अनुकूल करने की क्षमता होती है, संस्कृत अधिव्यक्ति एवं अधिसावयवी होती है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपका संस्कृत सीखी भी जाती है और उसे अनुकूल करने में क्षमता भी होती है, ताकि उसको आप फॉलो करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी, उपरोक्त सभी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। वैज्ञानिक पद्धति आगमन निगमन दोनों हो सकती हैं। अनुसंधान सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत अनुसंधान की ओर ले जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान विधि अनुभवी तत्वों के संग्रह पर निर्भर करती है। अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं। इसमें आपका गलत चुनाव करना है। आपका ऑप्शन डी, अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं। दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, ये एक दूसरे के पूरक होती हैं। अतः आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति अध्याय पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? आपका ऑप्शन ए है, व्यक्ति अध्याय को एक महान और अध्याय नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन बी, व्यक्ति अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन है। ऑप्शन सी, आपका व्यक्ति अध्ययन की मुख्य मान्यता यह है कि मानव स्वभाव में एक मौलिक भिन्नता होती है। ऑप्शन डी, व्यक्ति अध्ययन केवल सहभागी अवलोकन द्वारा ही किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, व्यक्ति अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करना होता है। आपका सत्य कथन का चुनाव करना था, जो कि ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस मंत्रालय का गठन किया गया? ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग को मिलकर किस मंत्रालय का गठन किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जो कि आपका ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवासहीन गृह स्वामियों को कब तक पक्का घर उपलब्ध कराना है? आपका ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसके पास कच्चे घर हैं, कब तक उनको पक्का घर उपलब्ध कराना है? यह एक प्रकार की योजना आई थी जो पीएम आवास योजना के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो
वर्ष 2022 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका ऑप्शन संचारी व संचारी रोगों की रोकथाम, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या नियंत्रण करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों बताना चाहता हूँ ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य तीनों है, जो कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो कि आपके यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में आपका प्रधान, क्षेत्र पंचायत में बीडीओ, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य का मनोनीत किया जाता है। शायद इसका आपका ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। प्रत्यक्ष रूप का कहने का मतलब जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब जहां पर खुद की सरकार हो। आपका सही आंसर लॉर्ड रिपन, जो कि 1882 ईस्वी में शुरू किया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले 1882 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2019 और 20 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि 2019-20 में जो मनरेगा के तहत मजदूर हैं उनमें से कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 20% से अधिक, 30% से अधिक, 40% से अधिक, 54% से अधिक। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी 54% से अधिक सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन कार्य कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि या उपरोक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही आंसर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि एवं उद्योग के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है। आपका ऑप्शन कृषि का यंत्रीकरण करना, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी उद्योगों द्वारा कृषि के लिए रसायनों का उत्पादन, ऑप्शन डी व्यवसाय कृषि को बढ़ावा देना। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है? टमाटर से, तिलहन से, जूट से या कोको से? स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध आपका जूट से है, जो कि ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? टॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आपका ऑप्शन ए टॉमस मुनरो ने भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम भूदान आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? पंजाब में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में? ग्राम भूदान आंदोलन दोस्तों तेलंगाना में चलाया गया था, जो सबसे पहले 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में
चलाया गया था, ग्राम भूदान आंदोलन। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किसमें होती है? जो विभिन्न परिस्थितियों में नाप ले सके, उसमें त्रुटि ना हो। परिचित चयन से, इस्पात फीता से, इनवार फीता से, या पहाड़ी क्षेत्र के मापन से? तो दोस्तों, इनवार फीता से किसी भी परिस्थिति में आप नाप ले सकते हैं जो सबसे कम त्रुटि होती है। तो आपका ऑप्शन बी इस्पात फीता से सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी होता है। जो पटवारी मतलब लेखपाल का जो ऊपर का व्यक्ति होता है, जो निरीक्षण करता है कि लेखपाल ने कौन कौन से कार्य किए हैं या नहीं किए हैं, उसका निरीक्षण कौन करता है? सरपंच करता है, गिरदावर कानून गो करता है, प्रधान करता है, या बीडीओ करता है? दोस्तों, ऑप्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि सही आंसर कौन है। ऑप्शन बी गिरदावर कानून गो, जो पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करता है। पटवारी मतलब लेखपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर